गर्मियाँ बहुत जोरों शोरों से पड़ रही हैं और गर्मी में दुकान पे बैठना हो रहा है मुश्किल। अब ऐसे में हम तो परेशान है ही है, साथ में हमारा सामान भी परेशान है। वो कैसे? क्योंकि जब धूप आती है, धूप से हमारा इतना सामान हमारा डैमेज हो रहा है। वो मैं कैसे बताऊंगी और उसकी सेफ्टी भी बताऊंगी हमें कैसे करनी है। और गर्मी से तो भैया हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमें पंखा भी चाहिए, हमें कूलर भी चाहिए, हमने भी रखा हुआ है कूलर। तो अब हमें अपने प्रोडक्ट की कैसे रक्षा करनी है, कैसी सुरक्षा करनी है, ये हमारे ऊपर है। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग पर। तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको इस गर्मी से जिस तरह से हम पर प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह हमारे प्रोडक्टों पर प्रभाव पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारे धूप आती है ना हमारे इधर, तो हमारी कई सारी चीजों के ना रंग फीके पड़ गए सब। जैसे हमारे कप वगैरह के सेट रखे थे, उनके रंग फीके पड़ रहे हैं। इधर आ रही है तो कोई चीजें टंगी हुई है, उनके रंग फीके पड़ जाते हैं। आप देख रहे होंगे जिनके सामान टंगा होता है, उनके रंग फीके पड़ जाते हैं। तो अगर कॉस्टली चीज है तो मैं तो ये कहूंगी कि संपर्क में ना आने दे, पर्दा वर्दा डाल के रखे। नहीं तो वो चीजें फिर फीकी पड़ जाती हैं, तो फिर उनकी चमक दमक जब चली जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। ऐसी हमारी ज्वेलरी वगैरह भी होती है कि हमने कूलर चला लिया, अब कूलर में पानी भी चल रहा है, अब कूलर से कई सारी चीजें ऐसी होती है जो डैमेज हो सकती है। झुमकी वगैरह ज्वेलरी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये पानी चलता हो तो उसकी नमी के कारण ना ये सारी चीजें ना सीलन की वजह से जंग लगने लगती है इन चीजों पे। तो अगर आपकी दुकान पे ज्वेलरी है और आप अगर इस तरह का सामान रखते हैं, तो बहुत ध्यान रखना इस बात का कि ये पैकेट में हो, इस टाइम पर पिन्नियों में पैक हो, और अगर खुले में रखे हैं तो उन्हें बंद करने की कोशिश करना। एक मैं आपको एक सैंपल दिखा दूं। एक ये देखो, ये है हमारा ये जो 5 रुपए की हमारा जो लिप बाम था स्ट्रॉबेरी वाला, ये हमने इसमें रखा हुआ था और यहाँ काउंटर पे रखा था। ये जब हम दूसरे दिन आए तो ये हमें पूरा फैला पड़ा मिला हमारे इसके अंदर सारी हमारी लिप बाम थी, और हमारी लिप बाम कुछ खाली हो चुकी थी। ये इस तरह की ये खाली हो चुकी थी, ये पूरी की पूरी डिब्बियाँ खाली हो चुकी थी। ये इसके अंदर थी पिघल के। तो फिर हमने क्या, क्योंकि वो ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वो निकल गई। फिर हमने वो दोबारा से इसको वो करके इसके अंदर दोबारा जमाई है ये। तो भैया अगर देखो अभी भी देखो, अभी भी मेरा हाथ ऐसा हो गया है, तो इसमें हम रख नहीं रहे हैं, ये खुले में इस तरह से हमने सीधी करके रखी हुई है, जिससे कि ये फिर से बिगड़े ना, है ना। तो ये यहाँ रखी हुई है, हाल फिलहाल यहाँ से भी ये निकल रहा है, मेरे हाथ पे आ गया। तो ये जो चीजें होती है ना, वैसलीन होती है, क्रीम होती है, बोरोलिन होती है, या फिर इस तरह की खुली हुई चीजें आप डिब्बे में देख ही रहे हो, ये चीजें ना बड़ी जल्दी मेल्ट हो रही है काउंटर में। तो अगर आप डायरेक्ट धूप के संपर्क में आपकी चीजें आ रही हैं, तो भैया उनको बचा लेना, क्योंकि ये डैमेज हो गई तो आपका नुकसान है, आपका फिर ये बिकेंगी नहीं, है ना। तो उनको बचा लेना, पर्दे डालना, या फिर उन चीज़ों को हटा के अंदर रख लेना कूलिंग स्थान पर थोड़ा सा, तो उससे ये सेफ्टी हो जाएगी। अब बात करते हैं, कूलर चल रहा है तो कूलर से हमारी क्या क्या चीज़ें खराब हो रही, तो कैसे प्रोटेक्ट करें। कूलर तो भैया हमें लगाना पड़ेगा, मजबूर भी, यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ। कोशिश करना कि आप सारी पॉलिथीनों में पैक कर दें या फिर डब्बों में उठा के रख दें, ये तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचे कि मैं इस तरह से खुला छोड़ दूं तो मेरी इसमें काफ़ी ख़राब भी हो रही होंगी, लेकिन मैंने ये इसलिए सोच लिया है कि सैंपल के तौर पे टंगी रहने दो। तो मैं ये नहीं सोच रही बिकेगी, बिक जाएगी, ना बिकेगी तो मेरा नुकसान है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इनको, है ना, आउट ऑफ फैशन भी हो चुकी है। तो मेरे लिए तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी जो अच्छी चीज़ है वो मेरी ऑलरेडी डिब्बों में रखी हुई है, जो मुझे आगे तक सेल करनी है वो कर, इसलिए मेरी वो डब्बे में है। कोई आएगा मैं जब ही निकालूंगी, अदरवाइज नहीं निकालूंगी, है ना। इस तरह से हमारे ये पाउच वगैरह जो टंगे हुए हैं ना, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ता है तो हमारी कॉस्मेटिक का बिगड़ता है। जैसे कि लिपस्टिक है, लिपस्टिक कभी काउंटर में मत रखना, धूप आ रही हो तो लिपस्टिक हमेशा अंदर रखना, क्योंकि लिपस्टिक भी मेल्ट हो रही है इस टाइम पे। मैट वाली जो लिपस्टिक हो रही है ना, वो भी पिघल रही है इस टाइम पे। लिपस्टिक घर में भी लगाने बैठो तो वो भी पिघल रही है, बिल्कुल लिप बाम की तरह। तो भैया इन चीज़ों की थोड़ा सा अपनी सेफ्टी रखना, दुकानदार हो तो एक संभाल के चीज़ों को अंदर रखना। ये मैंने आपको लिप बाम और इसका मैं आपको हाल दिखाई चुकी हूँ, बोरोलिन और इसका। रही बात ये फेस वॉश और क्रीम की, ये भी, और ऑयल वगैरह इस टाइम पे ये भी ऐसे ऐसे पिघल पिघल के जा रहे हैं ना, तो इनको बस सीधे धूप के संपर्क में ना आने दें। अगर आपके पास पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप चुन्नी दुपट्टा चद्दर कुछ लाके ऐसे टांग दें धूप के टाइम पे, और शाम की ठंडक में उनको हटा दें, तो आपको थोड़ा सा वो सही हो जाएगा प्रोडक्ट वगैरह। और कोशिश यही करें कि धूप में ना आए, है ना। तो भाई ये गर्मी ऐसी है कि दुकान का ध्यान रखना है, डस्टिंग करनी है, साफ सफाई करना है। आप उनको चीज़ों को उलट पुलट करके देखते रहे, कोई चीज़ वेल्ट हो रही हो तो उसका ध्यान रखें, कोई चीज़ बिगड़ रही है तो उसका ध्यान रखें। देख दिखाव रख रखाव आपको संभालना पड़ेगा। इन दिनों बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है दुकान को भी, साथ में आप अपने को भी संभालें, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो भाई दोपहर में अगर ज़्यादा धूप आ रही है तो रेस्ट कर लें, 2 घंटा धूप में ना बैठे, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो दुकान पे कैसे बैठेंगे। तो जिस तरह से आपको दुकान का रख रखाव करना है, सेम वही प्रोसेस आपको अपने शरीर पे भी लागू करना है। आप फिट होगे तभी आप दुकान को फिट रख पाओगे।
है ना। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि ये आजकल हम कूलर पंखे के आगे हम बैठना पड़ रहा है, मजबूरी है, लेकिन इसके साथ हमारी दुकान पे भी प्रभाव पड़ता है, तो वो बताना बहुत जरूरी है। जैसे ये अब मेरे काउंटर है, अगर मान लो गलती से भी इनमें सीलन चली गई तो हो सकता है इनके सेल वीक वगैरह हो जाए, जो जो टंग रहे हैं ना। तो ये कूलर की वजह, पंखे की वजह से नहीं खराब होते ये, लेकिन कूलर की वजह से खराब हो सकता है ये चीज आइटम। तो इन चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, चीजों पे कोई सीलन की वजह से किसी चीज में जंग ना लग जाए, तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे आप बहुत समझदार हैं। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखने जाएंगे कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करना। बाय बाय।